हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए आज हम करने वाले हैं राजा भर्तृहरि श्रृंखला पार्ट 8। राजा भर्तृहरि सीरीज है वो डेडिकेटेड है स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर आधारित क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं स्कूलों में बच्चों के सुरक्षा नियम क्या होते हैं, क्या गाइडलाइंस है, उन पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राजा भर्तृहरि सीरीज पार्ट 8 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 141 According to Carter and Carter 2001, what are the objectives of territoriality? कार्टर और कार्टर 2001 के अनुसार प्रादेशिकता के उद्देश्य क्या है। यहाँ पर टेरिटोरियलिटी यानी कि प्रादेशिकता है, उसके उद्देश्य क्या हो जाएंगे, किसके अनुसार? कार्टर और कार्टर के द्वारा 2001 में ये जारी किया गया था। प्रादेशिकता क्या होती है उसको बताया गया था, किसके द्वारा? कार्टर कार्टर के द्वारा। ऑप्शन हमारे हो जाएंगे प्रिवेंटिंग फिजिकल एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट्स, क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ प्राइड एंड ओनरशिप, कैपिटलाइजिंग ऑन द स्पेसिफिक स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल्स, इंक्रीजिंग ए सेंस ऑफ प्राइड एंड ओनरशिप फेल्ट बाय लर्नर्स, एजुकेटर्स एंड अदर स्कूल पर्सनल। कार्टर और कार्टर के अनुसार प्रादेशिकता के उद्देश्य क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, इंक्रीजिंग ए सेंस ऑफ प्राइड एंड ओनरशिप फेल्ट बाय लर्नर्स, एजुकेटर्स एंड अदर स्कूल पर्सनल। कार्टर और कार्टर के अनुसार प्रादेशिकता का मतलब क्या हो जाएगा कि जो विद्यालय है उसके प्रति अपने लगाव हो, वो अपने विद्यालय को लेकर के प्राइड महसूस करे, गर्व महसूस करे और ओनरशिप वो महसूस करे। जो भी लर्नर होगा, उस विद्यालय का लर्नर होगा, वो ये मान के चले कि ये विद्यालय मेरा है। साथ में एजुकेटर्स जो कि उस विद्यालय से जुड़े हुए हैं या दूसरे पर्सनेल हैं वो विद्यालय से जुड़े हुए हैं, उनके मन में क्या आना चाहिए? उस विद्यालय के प्रति लगाव होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए। ये बताया गया था कार्टर और कार्टर के द्वारा। प्रादेशिकता के उद्देश्य बताए गए थे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 142। What infrastructure elements are mentioned in the National Education Policy 2020 to be provided to all schools? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सभी स्कूलों को कौन से बुनियादी ढांचे उपलब्ध कराने का उल्लेख है? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे वर्किंग टॉयलेट्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन एंड अट्रैक्टिव स्पेसेज, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटिंग डिवाइसेज, इंटरनेट, लाइब्रेरीज, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल रिसोर्सेज। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सभी स्कूलों को कौन से बुनियादी ढांचे उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया है कि ये आवश्यक ढांचे हैं, बुनियादी ढांचे हैं, वो जरूरी होने चाहिए, उपलब्ध करवाने होंगे विद्यालयों को। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। वर्किंग टॉयलेट्स होने चाहिए, साथ में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, साथ में क्लीन एंड अट्रैक्टिव स्पेसेज उपलब्ध हो उस विद्यालय में, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, कंप्यूटर डिवाइसेज होने चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए और अच्छी वेल इक्विप्ड लाइब्रेरीज होनी चाहिए, स्पोर्ट्स होने चाहिए, रिक्रिएशनल रिसोर्सेज हैं वो बुनियादी ढांचे में शामिल होते हैं। तो एनईपी 2020 में बताया गया है कि ये सभी बुनियादी ढांचे हैं विद्यालयों को उपलब्ध करवाने होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 143। What is the objective of implementing a holistic school safety approach as per the School Safety Guidelines 2021? स्कूल सुरक्षा दिशा निर्देश 2021 के अनुसार समग्र स्कूल सुरक्षा दृष्टिकोण लागू करने का उद्देश्य क्या है? होलिस्टिक स्कूल सेफ्टी, समग्र स्कूल सुरक्षा दृष्टिकोण लागू करने के क्या उद्देश्य हो जाएंगे? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे टू एनहांस एकेडमिक परफॉर्मेंस, टू एंश्योर ए सेफ एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, टू रिड्यूस स्कूल एक्सपेंसेस, टू इंक्रीज टीचर सैलरीज। स्कूल सुरक्षा दिशा निर्देश 2021 के अनुसार समग्र स्कूल सुरक्षा दृष्टिकोण लागू करने का उद्देश्य क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, टू एंश्योर ए सेफ एंड इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि सुरक्षित और समावेशी लर्निंग एनवायरनमेंट उस विद्यालय का होना चाहिए जिसको आप क्या बोल रहे हैं? समग्र स्कूल सुरक्षा दृष्टिकोण बोल रहे हैं, जो कि लागू करना होगा सेफ एनवायरनमेंट देने के लिए, इंक्लूसिव लर्निंग के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते 144। व्हाट डज ए होल स्कूल अप्रोच फोकस ऑन इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी? संपूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण सुरक्षा और संरक्षा के संदर्भ में किस पर ध्यान केंद्रित करता है?
यहाँ पर होल स्कूल अप्रोच यानी कि होलिस्टिक स्कूल सेफ्टी अप्रोच है, उसमें सेफ्टी और सिक्योरिटी में क्या चीजें शामिल की जाएंगी, किस पर ध्यान दिया जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। वर्किंग विद फैमिलीज, डेवलपिंग पॉजिटिव इथोज एंड कल्चर, मेकिंग श्योर द स्कूल कम्युनिटी इज वेलकमिंग, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि संपूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण में सुरक्षा और संरक्षा के संदर्भ में किस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। सबसे पहला पॉइंट है वर्किंग विद फैमिलीज। आप विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को फैमिली से अलग नहीं कर सकते। विद्यालय को कम्युनिटी के साथ में, फैमिली के साथ में जुड़ना पड़ेगा। बच्चे को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, फैमिली के साथ में कार्य करना होगा। साथ में डेवलपिंग पॉजिटिव ईथोज एंड कल्चर, सकारात्मक लोकाचार और संस्कृति को विकसित करना होगा। इसके साथ में मेकिंग श्योर द स्कूल कम्युनिटी इज वेलकमिंग, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये इंश्योर करना होगा कि जो स्कूल कम्युनिटी है वो दूसरी कम्युनिटी, अपने आसपास की कम्युनिटी है, लोगों का क्या कर रही है, वेलकम कर रही है, लोगों का स्वागत कर रही है, बच्चों का स्वागत कर रही है। सराउंडिंग में जो भी लोग हैं, एमिनेंट पर्सनैलिटी हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। तो ये करना होगा किसके लिए, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। तब जाकर के आप होल स्कूल अप्रोच लागू कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 145। What activities are mentioned as part of making children stay comfortable and safe in school? स्कूल में बच्चों के रहने को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए किन गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। आउटडोर कैंप्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, एजुकेशनल फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। स्कूलों में बच्चों के रहने को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए किन गतिविधियों का उल्लेख किया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। आउटडोर कैंप्स करवाने होंगे, साथ में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी करवानी होंगी, और एजुकेशनल फेयर्स और फेस्टिवल्स हैं वो विद्यालयों में ऑर्गेनाइज करवाने होंगे, जिससे कि बच्चा आरामदायक साथ में अपने आप को सुरक्षित भी महसूस करेगा। इन सभी एक्टिविटीज के साथ में बच्चा एडजस्ट कर पाएगा विद्यालय में, उसको अच्छा महसूस होगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। साथियों, स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राजा भरतरी सीरीज पार्ट 8 के क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। देख लेते हैं अगला सवाल 146। व्हाट इज एम्फेसाइज्ड इन मैक्सिमाइजिंग चिल्ड्रंस लर्निंग इन द स्कूल? विद्यालय में बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस बात पर जोर दिया जाता है। प्रोवाइडिंग फियर फ्री इन्वायरमेंट, प्रोवाइडिंग ओनली फिजिकल रिसोर्सेज, इग्नोरिंग मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, लैक ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम एवरीबॉडी। विद्यालय में बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा प्रोवाइडिंग फियर फ्री इन्वायरमेंट। बच्चों को भयमुक्त वातावरण देना होगा, तब जाकर के उनका लर्निंग इन्वायरमेंट है वो तैयार होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 147। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेफ एंड कंफर्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्कूल? स्कूल में सुरक्षित और आरामदायक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए कौन जिम्मेदार है। स्कूल मैनेजमेंट ऑब्लिक प्रिंसिपल, टीचर्स ओनली, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स। तो विद्यालय में सुरक्षित और आरामदायक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए कौन जिम्मेदार होगा। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, परंतु इस प्रकार के आसान क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और यारो, आपको पता है कि आसान क्वेश्चन को गलत करके अगर हम एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो हमारा चेहरा निश्चित रूप से देखने लायक बनता है। विद्यालयों में सुरक्षित और आरामदायक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा स्कूल मैनेजमेंट या प्रिंसिपल। स्कूल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हो जाएगी या प्रिंसिपल की जिम्मेदारी हो जाएगी, जिससे कि वहां पर सुरक्षित और आरामदायक बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाया जाए, बच्चे अच्छा महसूस करें, बच्चे सेफ रह सकें, कंफर्टेबल रह सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 148। What is considered crucial for making the physical environment of the school safe? विद्यालय के भौतिक वातावरण को सुरक्षित बनाने के लिए क्या महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रोवाइडिंग अनसेफ इक्विपमेंट, नेग्लेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, अवेलेबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ इसेंशियल फिजिकल रिसोर्सेज, लैक ऑफ रिपोर्टिंग ऑन फैसिलिटी नीड्स। विद्यालय के भौतिक वातावरण को सुरक्षित बनाने के लिए क्या महत्वपूर्ण माना जाता है। साथियों, आप ऑप्शन सेलेक्ट करते समय एलिमिनेटिंग मेथड यूज कर सकते हैं।
आप यहाँ पर देखेंगे कि 3 पॉइंट है वो नेगेटिव सेंस लेके जा रहे हैं। प्रोवाइडिंग अनसेफ इक्विपमेंट है, साथ में नेग्लेक्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, साथ में लैक ऑफ रिपोर्टिंग ऑन फैसिलिटी नीड्स है। तो 3 पॉइंट है नेगेटिव सेंस लेके जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवेलेबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ इसेंशियल फिजिकल रिसोर्सेज है। इनको उपलब्ध कराना होगा। भौतिक वातावरण को बनाने के लिए क्या करना होगा? ये चीज महत्वपूर्ण हो जाएगी। उपलब्धता देनी होगी, साथ में मेंटेनेंस देना होगा। किसके लिए? फिजिकल रिसोर्सेज के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, अवेलेबिलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ इसेंशियल फिजिकल रिसोर्सेज। क्वेश्चन हमारा आ गया 149। हु नीड्स टू बी ओरिएंटेड फॉर क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन द स्कूल? स्कूल में बुनियादी सुविधाओं के गहन अवलोकन के लिए किसे उन्मुख करने की आवश्यकता है? स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ओनली, टीचर्स ओनली, स्टूडेंट्स ओनली, स्कूल हेड्स, टीचर्स, अदर स्टाफ, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। स्कूल में बुनियादी सुविधाओं के गहन अवलोकन के लिए किसे ओरिएंट करने की आवश्यकता है, किसे आगे बढ़ने की आवश्यकता हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। स्कूल हेड्स को उन्मुख होना होगा, टीचर्स को होना होगा, अदर स्टाफ को होना होगा, बच्चे भी उसमें उन्मुख रहे, साथ में पेरेंट्स का भी रोल होना चाहिए, उनको भी ओरिएंट करना होगा, जिससे कि स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं वो बनाई जा सके, उनको मेंटेन किया जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। स्कूल हेड्स, टीचर्स, अदर स्टाफ, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मूव टू क्वेश्चन नंबर 150। Which organization has released guidelines on cyberbullying and internet safety titled Safe Online Learning in Times of COVID-19? किस संगठन ने साइबर बदमाशी और इंटरनेट सुरक्षा पर कोविड-19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन लर्निंग शीर्षक से दिशा निर्देश जारी किए हैं? WHO, यूनेस्को एंड एनसीईआरटी, यूनिसेफ, रेड क्रॉस। तो कोविड-19 के तहत साइबर बुलिंग और साथ में इंटरनेट सेफ्टी पर आधारित गाइडलाइंस जारी की थी और उसको नाम दिया गया था सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम्स ऑफ कोविड-19। ये किसके द्वारा जारी किया गया था? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, यूनेस्को एंड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी और यूनेस्को ने मिलकर के सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन टाइम्स ऑफ कोविड-19 पर एक साइबर सेफ्टी गाइडलाइंस है वो जारी की थी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, आपके सिलेबस को नॉलेज मंडली ने चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, इसके साथ में एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। आपने अगर बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए। इसके साथ में नॉलेज मंडली ने बिल्कुल एक नायाब सीरीज शुरू की है जिसको नाम दिया गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में हम करने वाले सर्विस रूल्स पर आधारित क्वेश्चंस। आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज के क्वेश्चन देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। अगर आपको आज के क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन भी दबाइए और अपने मित्रों को जरूर बताइए। देख लेते हैं अगला सवाल 151। What does Section 19 of the RTE Act 2009 lay down norms for in school buildings? RTE अधिनियम 2009 की धारा 19 स्कूल भवनों के लिए क्या मानदंड निर्धारित करती है? School should have at least one classroom for every teacher and one office cum store room cum heads room, barrier free access, separate toilet for boys and girls, safe and adequate drinking water facility for all children। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। आरटी अधिनियम 2009 के धारा 19 के अनुसार स्कूल भवनों के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए थे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। स्कूल शुड हैव एट लीस्ट वन क्लासरूम, मतलब कम से कम एक क्लासरूम होना चाहिए हर टीचर के लिए। साथ में वन ऑफिस कम स्टोर रूम कम हेड्स रूम, यानी कि ऑफिस रूम होना चाहिए, स्टोर रूम होना चाहिए जो कि हेड्स रूम के रूप में जो मुख्य अध्यापक है उसके लिए रूम के रूप में कार्य कर सके। इसके साथ में बैरियर फ्री एक्सेस होना चाहिए। साथ में बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट बाथरूम होने चाहिए। सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए सभी बच्चों के लिए। तो आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 19 के तहत स्कूल भवनों में क्या क्या चीजें होनी चाहिए ये मानदंड बताए गए थे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते 152। व्हाट शुड बी डिस्प्लेड इन प्रोमिनेंट लोकेशंस ऑफ द स्कूल फॉर चाइल्ड सेफ्टी? बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल के प्रमुख स्थानों पर क्या प्रदर्शित किया जाना चाहिए? स्कूल मेनू, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स,
टीचर्स शेड्यूल, स्कूल इवेंट्स कैलेंडर। बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूलों के प्रमुख स्थानों पर क्या प्रदर्शित किया जाना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स है, जो प्रोमिनेंट स्पेसेज होते हैं, प्रोमिनेंट लोकेशंस होती है विद्यालय की, वहां पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स है वो हर किसी के लिए उपलब्ध होने चाहिए, जिससे कि जब कोई थ्रेटनिंग में हो, जब कोई मुश्किल में हो, तो वहां पर नंबर से बात की जा सके, कांटेक्ट किया जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। नया सवाल देख लेते 153। हाउ ओपन शुड स्कूल्स कंडक्ट मॉक ड्रिल्स ऑन इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ? स्कूलों को छात्रों और कर्मचारियों के लिए आपातकालीन तैयारियों और आपदा प्रबंधन पर कितनी बार मॉक ड्रिल आयोजित करनी चाहिए? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं वो जरूर पूछे जाते हैं कि इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस कितनी है, आपातकालीन स्थितियों की तैयारी आपके पास में कितनी है, साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप कितने तैयार हैं। ये सब मॉक ड्रिल होनी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, स्टाफ के लिए कितनी बार होनी चाहिए? वंस ए मंथ, वंस ए वीक, वंस ए ईयर, ट्वाइस ए ईयर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, वंस ए ईयर। साल में एक बार कम से कम मॉक ड्रिल होनी चाहिए। किस पर आधारित? इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, जहां पर आपातकालीन तैयारी और आपदा प्रबंधन के लिए आप कितने तैयार हैं, इसके लिए मॉक ड्रिल होनी चाहिए। साल में कम से कम एक बार होनी चाहिए, एक बार सभी के लिए होनी चाहिए, बच्चों के लिए भी होनी चाहिए और स्टाफ के लिए भी होनी चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राजा भरतरी सीरीज पार्ट 8 का अगला सवाल देख लेते हैं 154। व्हाट शुड एवरी स्कूल प्रिपेयर एंड डिस्प्ले इंक्लूडिंग स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान? स्कूल आपदा प्रबंधन योजना सहित प्रत्येक स्कूल को क्या तैयार और प्रदर्शित करना चाहिए? स्कूल कल्चरल एक्टिविटी प्लान, स्कूल टाइम टेबल, स्कूल सेफ्टी प्लान, स्कूल यूनिफॉर्म पॉलिसी। स्कूल आपदा प्रबंधन योजना सहित आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के साथ में प्रत्येक विद्यालय को क्या तैयार करना होगा और उसे प्रदर्शित भी करना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, स्कूल सेफ्टी प्लान। ऑप्शन में हम देखेंगे कि सभी रेलेवेंट है। स्कूल कल्चरल एक्टिविटी प्लान है वो भी बनाना होगा, स्कूल टाइम टेबल भी बनाना होगा, स्कूल यूनिफॉर्म पॉलिसी भी बनानी होगी, परंतु यहाँ पर सबसे जरूरी क्या हो जाएगा? स्कूल सेफ्टी प्लान होना चाहिए। स्कूल सेफ्टी प्लान है वो जरूरी है, किसके लिए? सभी स्कूलों के लिए जरूरी हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 155। What should every school management state UT do to ensure school safety? स्कूल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्कूल या स्कूल प्रबंधन या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश को क्या करना चाहिए? डिस्प्ले द स्कूल सेफ्टी प्लेज, प्रोवाइड फ्री टेक्स्ट बुक्स टू स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स एवरी मंथ, कंडक्ट सरप्राइज टेस्ट फॉर स्टूडेंट्स। स्कूल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्कूल या स्कूल प्रबंधन या राज्य केंद्र शासित प्रदेश को क्या करना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, डिस्प्ले द स्कूल सेफ्टी प्लेज। स्कूल सेफ्टी प्लेज है वो डिस्प्ले करनी होगी। स्कूल सेफ्टी प्लेज क्या होती है, इससे पहले वाले वीडियोज में हम चर्चा कर चुके हैं, आप सारे वीडियोज देखिए। और स्कूल सेफ्टी प्लेज भी आप समझ सकते हैं किसने जारी की थी ये भी बताया गया है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए और लाइक बटन भी दबा दीजिए। देख लेते हैं अगला सवाल 156। What infrastructural facilities should be provided to differently abled children according to state UT policy? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की नीति के अनुसार दिव्यांग बच्चों को क्या बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए? फ्री ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, बैरियर फ्री इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, फ्री मील्स, एक्स्ट्रा होमवर्क असाइनमेंट्स। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की नीति के अनुसार दिव्यांग बच्चों को क्या बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, बैरियर फ्री इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। तो बैरियर फ्री इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज आपको देनी होंगी जिससे कि दिव्यांग बच्चे हैं वो भी उन सुविधाओं का उपयोग कर सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 157। व्हाट शुड स्कूल एंश्योर इन टर्म्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर स्टूडेंट्स? स्कूलों को छात्रों के लिए पीने के पानी के संबंध में क्या सुनिश्चित करना चाहिए?
provide flavored water, provide mineral water supply, provide sufficient and safe drinking water, provide only bottled water। तो स्कूलों को छात्रों के लिए पीने के पानी के संबंध में क्या सुनिश्चित करना चाहिए? क्या फ्लेवर्ड वाटर देना होगा या मिनरल वाटर की सप्लाई करनी होगी या सफिशिएंट और सेफ ड्रिंकिंग वाटर देना होगा या केवल बोटल्ड वाटर देना होगा? क्या सुनिश्चित किया जाना चाहिए विद्यालयों के द्वारा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रोवाइड सफिशिएंट एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। मतलब कि पर्याप्त और सुरक्षित ड्रिंकिंग वाटर है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, वो उपलब्ध करवाना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रोवाइड सफिशिएंट एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। मूव टू क्वेश्चन नंबर 158। व्हाट इज रिकमेंडेड फॉर मॉनिटरिंग कम्युनिकेशन सिस्टम्स इन स्कूल्स? स्कूलों में संचार प्रणालियों की निगरानी के लिए क्या अनुशंसित है? रेगुलरली चेक लैंडलाइन फोन्स ओनली, इंस्टॉल सीसीटीवी कैमराज ओनली एट एंट्री पॉइंट्स, मॉनिटर सेफ्टी अलार्म्स ओनली, रेगुलरली मॉनिटर ऑल कम्युनिकेशन सिस्टम्स। स्कूलों में संचार प्रणालियों की निगरानी के लिए क्या अनुशंसित किया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, रेगुलरली मॉनिटर ऑल कम्युनिकेशन सिस्टम। जो भी कम्युनिकेशन के माध्यम होते हैं उन सभी माध्यमों को हमें क्या करना होगा? फंक्शनल रखना होगा। तो मॉनिटर करना होगा जो भी अवेलेबल कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो संचार के माध्यम है, उन सभी संचार प्रणालियों की निगरानी करनी होगी नियमित रूप से। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 159। हाउ मच लिविंग स्पेस शुड बी एंश्योर्ड फॉर ईच इनमेट इन रेजिडेंशियल स्कूल? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए रहने का कितना स्थान सुनिश्चित किया जाना चाहिए? 30 स्क्वायर फीट, 40 स्क्वायर फीट, 50 स्क्वायर फीट, 60 स्क्वायर फीट। साथियों, छोटा सा क्वेश्चन है परंतु इस प्रकार के क्वेश्चन से वो जरूर पूछे जाते हैं। आवासीय विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी के लिए कितना स्थान सुनिश्चित किया जाना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 40 स्क्वायर फीट। 40 स्क्वायर फीट है, कम से कम उसको मिलना चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए ये स्थान मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए आवासीय विद्यालय में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं स्कूल सेफ्टी सिक्योरिटी गाइडलाइंस जो कि जारी किए गए थे 2021 में पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राजा भरतरी सीरीज पार्ट 8 का अंतिम सवाल 160। व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड इन गर्ल्स हॉस्टल्स फॉर हाइजीन? बालिका छात्रावासों में स्वच्छता हेतु क्या प्रावधान किए जाने चाहिए? प्रोविजन ऑफ फंक्शनल वाटर कूलर्स, प्रोविजन ऑफ फंक्शनल वेंडिंग मशीन्स, प्रोविजन ऑफ फंक्शनल एयर प्यूरिफायर्स, प्रोविजन ऑफ फंक्शनल सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन्स। बालिका छात्रावासों में स्वच्छता हेतु क्या प्रावधान किए जाने चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, प्रोविजन ऑफ फंक्शनल सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन। मतलब कि सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन है वो लगी होनी चाहिए बालिका छात्रावासों में, जिससे कि वहां पर स्वच्छता बनाई रखी जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। इस तरीके से साथियों स्कूल सेफ्टी और सिक्योरिटी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राजा भरतरी सीरीज पार्ट 8 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 160 क्वेश्चंस हैं कंप्लीट कर लिए। ये सभी क्वेश्चंस हैं स्कूल सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस जो कि जारी की गई थी 2021 में पर आधारित हैं। स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर आधारित क्वेश्चंस हैं आपकी आगामी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, जैसे कि डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एसएसए, ओएस, इन ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, DSSB, सीटेट, रीट एंड अदर एग्जामिनेशंस। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स हैं, इसके साथ में एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। और इसके साथ में नॉलेज मंडली ने बिल्कुल नायाब सीरीज शुरू की है जिनको नाम दिया गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में हम कर रहे हैं सर्विस रूल्स पर आधारित क्वेश्चंस। जितने भी सेवा नियमावली पर आधारित क्वेश्चंस हैं वो सारे लाए जाएंगे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में। इसके साथ में PFMS पर आधारित क्वेश्चन सीरीज शुरू की है जिसको नाम दिया गया है राम मंदिर सीरीज। राम मंदिर सीरीज में सारे PFMS पर आधारित क्वेश्चन हैं वो करवाए जाएंगे। आप दोनों नायाब सीरीज को देखिए और अपने सिलेक्शन को निश्चित करवाइए। डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।